जनपद बांदा में बुंदेलखंड में बड़ा बेरोजगारी संकट। उद्योग धंधे न होने से प्रवासी मजदूर हो गए बेरोजगार। आपको बता दें कि पहले से ही तंगहाली से जूझ रहे बुंदेलखंड के सामने लॉकडाउन एक बड़ा संकट बनकर सामने आ गया। यहाँ के 4 लाख से ज़्यादा मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। तो वहीं दिल्ली, गाजियाबाद, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, सूरत में रहकर मजदूरी करके गुजर बसर कर रहे परिवार अब तक वापस लौट आए हैं और उनके सामने रोजगार और रोजी रोटी का संकट पनपा है। ऐसे में बुंदेलखंड में उद्योग धंधों का स्थापित न होना एक विकट समस्या बुंदेलखंड वासियों के सामने पैदा कर सकता है। तो वहीं बुंदेलखंड उपेक्षा का शिकार है, जहां राजनीतिक दलों ने हमेशा उपेक्षा की है कि यही वजह है कि विकास से अछूता है। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता पुष्पेंद्र सिंह चुनाले ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक दल व सभी सरकारों के प्रतिनिधित्व ने हरदम बांदा बुंदेलखंड की अपेक्षा की है। सरकार चाहे जिस दल की हो रही हो, प्रतिनिधित्व के मामले में बुंदेलखंड को पीछे ही रखा गया है। वहीं बुंदेलखंड से यूपी सरकार को स्वराज के रूप में लगभग 72,000 करोड़ रुपए अन्य विकास कार्यों में जाता है और विकास के लिए सिर्फ 12,000 करोड़ ही बुंदेलखंड को मिलता है। हमारे यहाँ पैसा अन्य जगह विकास में लगता है। बांदा बुंदेलखंड ने किसी भी जनप्रतिनिधि ने सरकार से यह सवाल पूछने की हिम्मत नहीं दिखाई। अब समय आ गया है कि सभी राजनीतिक दल मिलकर बुंदेलखंड के लिए रोजगार, उद्योग धंधों की मांग करें, ताकि हमारे बुंदेलखंड के युवा यही रोजगार पा सकें। लॉकडाउन के बाद जो स्थिति हमारे युवाओं की दूसरे राज्यों में हुई है, वह बुंदेलखंड की आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। तो वहीं बुंदेलखंड के युवाओं को अपने यूपी सरकार व सभी जनपद वासियों में अपने अपने जिले व क्षेत्रों में उद्योग धंधे स्थापित करने की मांग तेज करनी चाहिए। अब वह समय आ गया है कि जब हमें बुंदेलखंड में ही रोजगार की मांग करना चाहिए। तो वहीं बुंदेलखंड की खुशहाली के लिए हमें खेती से निर्भरता कम रखनी चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह चुनाले है। मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। आप किस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं? इस समय लॉकडाउन पूरे देश में है और लॉकडाउन की वजह से हमारे बांदा बुंदेलखंड के जो प्रवासी मजदूर भाई देश के अलग अलग राज्यों दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब आदि में काम कर रहे थे, वो किस दुर्दशा के शिकार हुए, ये हम लोग देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से। इसका एक मेन कारण ये है कि बुंदेलखंड में आज़ादी के बाद आज तक किसी भी पार्टी, किसी भी सरकार ने हमारे बुंदेलखंड वासियों के लिए, रोजगार के लिए, उद्योग धंधों के लिए कुछ भी नहीं किया, जो कि हमारे बुंदेलखंड के सभी जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत शर्मनाक है। बुंदेलखंड से हम राजस्व के रूप में उत्तर प्रदेश की सरकार को हर साल लगभग 72,000 करोड़ रुपए देते हैं और हमको वापसी में केवल 12,000 करोड़ रुपए भीख के रूप में मिलता है। इस मुद्दे पर आज तक किसी भी हमारे जनप्रतिनिधि ने यूपी की सरकारों से कभी सवाल नहीं किया है कि ये यूपी सरकार हमारे बुंदेलखंड के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों करती है। आज वो दिन आ ही चुका है। हम लोग जो देख रहे हैं कि बांदा बुंदेलखंड के जो हमारे मजदूर भाई हैं किस दशा में हैं अलग अलग राज्यों में। मतलब ना और सरकारें वहाँ की उनके खाने की व्यवस्था कर रही हैं, ना उनके आने की व्यवस्था कर रही हैं। ये हमारे बुंदेलखंड के सभी लोगों के लिए आँख खोलने के लिए पर्याप्त थे। अब हम लोगों को एक हो करके अपनी सरकारों से यहीं पर उद्योग धंधों की मांग करनी होगी, रोजगार की मांग करनी होगी और ये तभी संभव होगा जब सभी राजनीतिक दलों के लोग एक हो करके एक मंच पर आएंगे। साथ में जनता भी आएगी, युवा भी आएंगे और इन मुद्दों पर बुंदेलखंड के युवाओं को एक होने का समय आ गया है। अगर हम अभी नहीं कुछ कर पाए तो फिर हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बुंदेलखंड की